बिगड़ते वार्डों के हालात आप देख सकते हैं। अभी हम मौजूद हैं आदर्श नगर के वार्ड नंबर 79, जो कि वार्ड की गलियों की ऐसी स्थिति है कि कचरा नहीं उठ पा रहा है। ये अभी हम मौजूद हैं गुलजार मस्जिद और हिरन वालों का मोहल्ला बुरहान मंजिल के पास में, जो कि वार्ड 79 लगता है। आप देखते हैं रोड पे जो कचरा पड़ा हुआ है, प्रशासन अनसुनी कर रहा है, निगम अनसुनी कर रहा है, पार्षद कुछ काम नहीं कराता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं रोड पे, यहाँ हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं। हम बात करते हैं और जानते हैं आखिर यहाँ क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है वार्ड की जनता को, और यहाँ के जो पार्षद हैं वो क्या कर रहे हैं जनता के लिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जो कि मोहल्ला खुमरान में जाने का रास्ता है, मेन रास्ता जो कि जहाँ, और ये यहाँ मेन रोड जो है यहाँ कचरे का ढेर लगा हुआ है और यहाँ लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, लेकिन पार्षद कुछ सुन नहीं रहे हैं। ये देख सकते हैं आप ये रास्ता जो कि ये मेन, और ये आप नाली जो खुदी हुई है, बिल्कुल आप देखते हैं ऐसे जो गंदगी में अगर लोग रहेंगे तो वो किस तरीके से रह पाएंगे। बीमारी होने का खतरा है, बीमारी बढ़ने का खतरा है और बच्चों के बीमार होने का खतरा है। लेकिन यहाँ की पार्षद जो कि है कुछ सुनती नहीं है और बस वोट लेने के टाइम पे वो आ जाती है और बदतमीजी की तो जो कि सीमाएं पार आप बता रहे हैं, देख रहे हैं कि लोग इतने परेशान हैं कि वो उनसे बदतमीजी भी करती हैं। ये हमने रखा है, चेंबर पट्टी लगाई हमने कल बच्चे। ये जो मेन हॉल है, देखिए ये मेन हॉल पे सिर्फ पट्टी स्थानीय निवासियों ने रखी है। यहाँ पर जो कि चेंबर का जो हॉल आता है वो अभी तक हुआ नहीं है। बच्चों को बीमार आप देख सकते हैं यहाँ लोग काफ़ी स्थानीय पार्षद के जो आप देख सकते हैं यहाँ जो स्थानीय निवासी इतने परेशान हैं कि पार्षद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ सारे स्थानीय लोग जो यहाँ मौजूद हैं, ये पार्षद इतने सख्त नाराज हैं कि उसके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये देखो वार्ड 79 जो कि हिरन वालों की मस्जिद के जो पीछे का हिस्सा है, जो चौक है, ये बीच चौक के अंदर जो गंदगी फैली हुई आपको नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं झाड़ू लगे हुए कई दिन हो चुके हैं, सफाई वाली यहाँ आती नहीं है और पार्षद यहाँ भेजती नहीं है। अगर पार्षद से कहते हैं तो कोई जवाब नहीं मिल पाता। आप देखते हैं यहाँ मासूम बच्चे जो कि यहाँ अपना जीवन गुजारते हैं, खेलते हैं, और रोड पर कितनी गंदगी आपको नज़र आ रही है आप देख सकते हैं। लेकिन पार्षद कुछ कहने को तैयार नहीं है। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जो ढेर कचरे गेट के आगे मेन, बिल्कुल ये मेन गेट के आगे यहाँ कहाँ से निकलेगा कांदे का ढेर लगा हुआ है, लेकिन निगम उठाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल आप देख सकते हैं गेट के सामने। अब आप देख सकते हैं कि वार्डों के सुधरे हुए हाल हैं, वार्ड के बिगड़ते हुए हालात आपको नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल रोड के ऊपर आप देख सकते हैं कि कचरा जो कि भरा हुआ है, लोग इतने परेशान हैं कि यहाँ 5-5, 6-6 दिन तक कचरा नहीं उठता है और मजबूरी के अंदर उनको रोड पे कचरा फेंकना पड़ता है। यहाँ सफाई होती नहीं है। आप देखते हैं मेरे पीछे सारे जो स्थानीय लोग हैं यहाँ मौजूद हैं और लोग इतने परेशान हैं कि पार्षद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी यहाँ लगा रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं दूसरी बच्ची जो कि यहाँ आपको दिख रही है, ये ऐसे लोग यहाँ जो गरीब तबके के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन जो कि पार्षद है उनकी नहीं सुन रही है और कचरे का ढेर यहाँ लगा हुआ है। बीमारियाँ यहाँ फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। जो आपको नज़र आ रहा है ये आम रास्ते के अंदर इतना कीचड़ जो कि लोगों को आने के अंदर काफ़ी परेशानी करना पड़ रही है। ये देख सकते हैं आप। अब क्या कहेंगे आखिर किसकी गलती है, किसकी लापरवाही है? क्या पार्षद कुछ काम नहीं कर रहे हैं या फिर निगम पार्षद को कुछ काम करने नहीं दे रहा है? बिल्कुल देख सकते हैं। ये देखें रोडों की हालत, मेन रोड पे भी कचरा पड़ा हुआ है। आने जाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये जो बालाजी की तरफ से रास्ता आता हुआ है जो कि वार्ड 79 में एंटर होता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं रोड पे जो कचरा पड़ा हुआ है ये बिल्कुल, और ये गलियां जो कि अभी तक सफाई नहीं हो पाई है। 2 साल पहले काफ़ी वादे किए थे पार्षद ने, लेकिन पार्षद अपने वादों पे खरे नहीं उतरी हैं और जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं हम हिरन वालों की मस्जिद की तरफ बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं और आपको यहाँ की पूरी गली के हम दिखाते हैं कि क्या हालात हैं। नालियाँ यहाँ स्थानीय निवासियों का कहना है कि नालियाँ यहाँ साफ़ होती नहीं है। बिल्कुल आप देख सकते हैं
आप इस गली को भी देखिए, ये गली ऐसा लगता है कि सालों से सफाई नहीं हुई है। ये आप देख सकते हैं जो कि हिरन वालों की मस्जिद है, इसके आगे भी यहाँ सीवर बह रहा है और नमाजियों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं जो कि गंदगी है चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन पार्षद सिर्फ आश्वासन देके पीछे हट जाते हैं, कहते हैं काम हो जाएगा, कल हो जाएगा, और अगर ज़्यादा उनसे क्या हो तो कहते हैं लिखित में दो हमें। जो कचरा पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं, ये कचरा अभी तक यहाँ उठा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल रोड के ऊपर जो कचरा पड़ा हुआ है, लोग मुर्दाबाद पार्षद के नारे लगा रहे हैं। यहाँ एक चाय की होटल है और चाय की होटल के साथ साथ ये जो मेन रास्ता है मछली मार्केट से हिरन वालों में आता हुआ, इस रोड के ये हालत देख सकते हैं आप। यहाँ पानी की छबील भी है, पानी की छबील के नीचे सीवर बह रहा है, यहाँ लोग पानी पीते हैं, गंदगी के अंदर लोग पानी पीते हैं, अंदर जो गली है वो सफाई नहीं हो पा रही है। आप यहाँ इस गली में भी देख सकते हैं कि लोग पार्षद को कहते हुए परेशान हो गए और पार्षद यहाँ सुन नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं उनसे। आधे नीम कांग्रेस का बोर्ड बने हुए लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन जनता अब भी परेशान है। इसी परेशानी के अंदर हम आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 79 जो कि बुरहान मंदिर के पास का जो एरिया है, यहाँ के स्थानीय निवासी बात करते हैं और जानते हैं आगे उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम। मेरा नाम है हाजी रजीउद्दीन। आप बताएं कि आपके वार्ड के अंदर जो पार्षद है उनका नाम क्या है और आपकी क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है, राबिया बहन जो है उनको हमने निर्दलीय जिताया। उनके वादे थे कि अगर कोई भी काम हो तो हमने जिम्मेदारी ली, लेकिन आज तक उनसे कोई काम नहीं हुआ। हमारे वार्डों के अंदर 10-10 दिन 15-15 दिन तक कोई उठाने वाला कचरा नहीं है। पानी की समस्या है, अगर पानी की टैंकी बोलते हैं तो सुबह अगर फ़ोन करोगे तो शाम को फ़ोन वो आता है पानी का टैंक। दूसरा सवाल हमारा ये है कि अगर हम उसको कहते हैं कि भाई तो फ़ोन उनके हस्बैंड उठाता है, शाहिद बोलता है कि वो हाँ साहब तुम्हारे बहन तो है नहीं, जीजा बोलना है। हम उसका अदब इसलिए करते हैं कि यार चलो मोहल्ले की बच्ची निर्दलीय जताया, उनके घर के परिवार का हमारा संबंध है। बलीग उनके घर का खलील बलीग जो है हमारे बचपने के दोस्त हैं, साथी हैं। हमने 1 महीना कम से कम लगाया पूरे लोगों ने मोहल्ले के। और ये देखिए आप, हमने इतनी कोशिश करी, आज 5 दिन से हम परेशान हैं। ना पानी की हमें बहुत ज़बरदस्त समस्या है, कूड़ा तो उठता ही नहीं है और वो हमारा फ़ोन उठाती नहीं है। जबकि ये वादा किया हमने गुलजार यहाँ पूरे वार्ड नंबर 79 बाबू की टिब्बे की हालत देखो, मोहल्ला हिरन वालों की मस्जिद के यहाँ पे देखो लेटरिन बहता है। और उन्होंने वादा किया था घुमरों के वहाँ पे कि हमने वादा किया था कि अगर ये राबिया बहन नहीं करे तो हमसे शेयर करना। रोज़ाना सुबह से शाम तक हमारे पास फ़ोन आते हैं, लेकिन शाहिद सोचता है पार्षद राबिया नहीं है, पार्षद तो शाहिद है। तो वो तो पार्षद प्रतिनिधि है, उनके हस्बैंड है, फिर वो क्यों बोलो? तो कहता है मैं मनमानी करता ना, वो सुनते नहीं है, कहता है एप्लीकेशन दो। अभी हाजी गयास के वहाँ पे लेटरिन बेटा, उनके पानी के अंदर टैंक में लेटरिन चले जाता, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। कहता आज तक रफ़ीक खान ने हमसे ही नहीं कहा कि आज तुम एप्लीकेशन दो, या कोई भी काम होता है बड़ा काम तो रफ़ीक में 1 मिनट करना है, दूर के काम। राबिया सुनती नहीं है, चुपचाप। हाँ अभी आप दावत दे दो, अभी आ जाएगी खाना खाने के लिए मोहल्ले के अंदर, किसी को तैयार हो गया एकदम। और उनके हस्बैंड ऐसे आएंगे, कोई मतलब यही दूल्हा बने हुए हैं आज। ये हमारे मोहल्ले के बच्चे देखो कितने, एक बच्चा मेरे साथ लगा। आइए तो आप भी गवाह उस बात के। अब आप बताइए हम क्या करें? हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है। जी साहब, ये जो भाई साहब बोले वो सही है, बिल्कुल उठाते ही नहीं है, कोई कचरा वचरा पड़े रहता है कोई, और हर दिन कुछ ना कुछ आती रहती है प्रॉब्लम है। हमारे साथ और भी नौजवान साथी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने जो निर्दलीय पार्षद को जितवाया है वो उनके लिए क्या कर रही हैं। भाई सबसे मेन चीज़ तो मैं एक ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो वार्ड हैं एक ही रोड है और इसको 2 वार्ड कर दिए गए हैं। ये थोड़े ही पास में एक 79 है, इसके बाद 81 है। अब यहाँ पर जो एक गाड़ी आती है सुबह मॉर्निंग में, अब यहाँ पे लेडीज़ से सब खड़ी रहती हैं कचरा लेकर, और वो जब कचरा लेके डालने की होती हैं तो उनसे ड्राइवर बोलता है कि हम सामने वाले वार्ड के हैं। अब एक ही रोड पे एक गाड़ी आ रही है, वो बोल रहे हैं हमारा वार्ड वो वाला नहीं है, वो कह रहे हैं हमारा वार्ड ये नहीं है। अब लेडीज़ से कचरा कहाँ डालेंगे आप बताओ? अब एक ही वार्ड है, अब वो बोल रहे हैं कि हम वाले वार्ड के हैं और ये एक ही रोड है और इसको 2 वार्ड में बांट दिया। अब जनता 2 वार्डों में बढ़ चुकी है।
अब यहाँ तो वोट बढ़ते थे, अब जनता भी बिल्कुल बढ़ चुकी है। बताओ, हम कचरे के ढेर में बटे हुए हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम बात करते हैं और जानते हैं कि पार्षद के लिए उनकी राय क्या है, पार्षद उनके लिए क्या कर रही हैं। भाई पार्षद साहब से तो यही कहते रहते हैं कि आदमी भिजाओ, गाड़ी भिजाओ, लेकिन गाड़ी वाले आते हैं वो भी पैसे मांगते हैं कचरा उठाने के। अब मांगता है आपसे पैसे? गाड़ी वाले मांगते हैं। गाड़ी का नंबर ऊपर का या गाड़ी का ड्राइवर का नाम? ये इन्हीं के वार्ड की गाड़ी आती है, दोनों की अलग अलग आती हैं। तो इन लोगों को चाहिए कि उनसे ये बात करें कि भाई पैसे मत लो कचरे उठाने के, और तुम कचरा उठाओ, टाइम के टाइम जाओ। जैसा अभी आप देखा आपने, हमारी बात स्थानीय निवासी हुई, उनका यही कहना है कि राबिया बहन जो कि निर्दलीय पार्षद जो खड़ी हुई थी, हमने उनको पूरी जी जान मेहनत करके कोशिश करके उनको जितवाया और उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो हमारा काम करेंगी, हमेशा हमारे साथ खड़ी रहेंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हम कुछ काम के लिए जाते हैं तो शाहिद भाई फ़ोन उठाते हैं जो कि पार्षद प्रतिनिधि हैं, और वो ये कहते हैं कि बहन तो नहीं है, तुम्हारे जीजा जी यहाँ मौजूद हैं, बोलो क्या काम है। और स्थानीय निवासियों को आप देख सकते हैं जो कचरे का ढेर यहाँ पड़ा हुआ है, ये आज ये मेन रोड है, यहाँ इस अंदर लोग रहते हैं, लेकिन कोई कचरा 5 दिन से यहाँ उठ नहीं रहा है। लोग आने जाने वाले परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। जनता का ये भी कहना है कि पानी जो कि है गंदा आ रहा है सीवर का। हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन पार्षद हमारी नहीं सुन रही है। और आप देखते हैं ये मेन रोड के बीच के अंदर ये गली है, इस गली में जाने का रास्ता कूड़ी पे से होकर निकलता हुआ आपको दिख रहा है। ये 5 दिन से कूड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन पार्षद ये कूड़ा नहीं उठा रही है। और इन स्थानीय निवासियों का ये भी इल्ज़ाम है कि जो ऊपर नगर निगम से आता है वो कूड़ा उठाने के पैसे मांगता है। अभी जो ड्राइवर का नाम है वो गोपनीय रखा गया है, ड्राइवर से बात करके उसकी शिकायत की जाएगी। हम आप देख सकते हैं हम पतली सी गली में मौजूद हैं। अम्मा जी आपको जो ही बोलना है इसमें बोले। हाँ, मैं क्या बोलूँ, कौन सुनेगा इसमें। आर्या नीचे उतरो, क्या होता सारी ये गलियां भर रही हैं, उतरो तो सारी नीचे है। हाँ, उतरो तो सारी ये गंदाइयाँ हो रही हैं। वोट लेने आ जावे, कौन सफाइयाँ करवाए, सब अपने अपने मजे की खातिर करते हैं यहाँ पे। वो क्या हमारी आपने शिकायत करी पार्षद से? सब कह दी, पार्सल को भी सब कह दी, कोई पार्सल नहीं आवे यहाँ पे। कोई पार्सल और जब मतलब का टेम होएगा ना, तू मेरी बहन है, तू मेरी बाजी है, तू मेरी सारी चीजें, मैं क्या करूँ, मैं तो इसमें बात कर रही हूँ। हाँ बोल लियो, ये गली दिखा, पूरी गंदी गली हो रही है। वोट लेने आते हो तो आप लोग ये बोलते हो कि हम सफाई कराएंगे, पूरा कराएंगे, अपना खाली अपना फ्यूचर देखते हो आप लोग, है ना। गंदा गाई है, कुछ नहीं देखता कोई भी। सिर्फ वो क्या बोलती है, वो तो बोलती है कि अभी टाइम नहीं है हमारे पास, अभी बिजनेस में, अभी फलाने जगह, और ऐसे जाते हो क्या जैसे कोई कुछ मांगने जा रहे हो। हम अपनी रिक्वाइस लेके जाते हैं कि हमारे घर की सफाई हो रही है, गंदगाई हो रही है, गटर भर रहा है, नाले भर रहा है, बच्चे गिर रहे हैं खड्डों में। मगर जब भी जाते हैं ना तभी ये बोलती है कि है ही नहीं, घर में है ही नहीं। फिर वोट हम किस लिए दे, किसको इसलिए जीता? जब तो आती है तो गले से लगाती है, नहीं जब आती है तो गले से लगाती है और वादे करके जाती है, मोहब्बत करके जाती है। हमारे साथ और भी महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि जो पार्षद है राबिया बहन, वो उनके लिए क्या कर रही है। आप देख सकते हैं ये जो कि चैम्बर का काम चल रहा था, ये चैम्बर का काम चलते हुए लगभग 20 से 25 दिन हो चुके हैं। इसके साथ और भी लोग मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम इनसे जानते हैं इनकी राय। और भाई साहब आपका नाम बताइए। मेरा नाम है रियाजुद्दीन अहमद। आप ये बताइए कि आप वार्ड 79 में रहते हैं, आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? गंदगी का परेशानी है, इतनी ज़्यादा कचरा यहाँ रहता है, वो गाड़ी आती है, गाड़ी उठाती नहीं है और लोग परेशान होते हैं। बस यही हमें परेशानी है। जैसे अभी आपने देखा, हमारी जिस स्थानीय निवासी की बात हो रही है, उनकी यही परेशानी है कि जो पार्षद है वो सुनती नहीं है, कोई काम नहीं कराती है। अगर दावत हो वार्ड के अंदर तो वो तैयार होकर सज धज के आ जाती है, लेकिन काम के नाम पे जीरो है। कैमरामैन अब्दुल नदीम के साथ इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज़, जयपुर।